ସାର୍ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା लाचेन और लाचुंग आर टू ब्यूटीफुल प्लेसेस इन सिक्किम, जिसके बिना आपके नॉर्थ सिक्किम का टूर ही अधूरा रह जाती है। लिटरली ये एक ऐसा प्लेस है वेयर यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोज विथ नेचर। बट आई गेस हम थोड़ा अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि हम जिस टाइम गए थे उस टाइम लाचुंग तो खुला था बट लाचेन क्लोज था, क्योंकि वहाँ स्नो के कारण एक ब्रिज टूटा हुआ था पूरा। बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इट वॉज वर्थ इट, ओनली लाचुंग का टूर भी। और उस टाइम कुछ गाइडलाइंस आया था नया। वैसे तो आप लाचुंग एक दिन में भी कवर कर सकते हो, बट तो जो भी टूर प्लान कर रहे थे वो सब गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से 2 नाइट्स 3 डे का प्लान कर रहे थे। सो हम भी वैसे ही किए। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल सफ़र नॉर्थ सिक्किम का और एंजॉय दिस रोड व्यू। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो, हमने सिक्किम का अराउंड 10 डेज का ट्रिप प्लान किया था, जिस पे पेलिंग नामची से स्टार्ट करके हम आरिथर, नाथंग वैली, नाथुला पास और गैंगटॉक भी कवर किए थे। और हमारा फाइनल जर्नी था टू लाचुंग। जैसे कि हमने आपको बताया, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमने 3 डेज 2 नाइट्स का ट्रिप किया था लाचुंग का। एक्चुअली कल आफ्टरनून का हम छंगू लेक, बाबा मंदिर ये सब कवर करके आ गए गैंगटॉक पे। गैंगटॉक एक्चुअली इज़ ए बेस, और यहाँ से सिक्किम का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जहाँ भी टूर होता है यहीं से ही स्टार्ट होता है। फिर कल इवनिंग को हम थोड़ा MG मार्ग पे शॉपिंग किए, देन अर्ली मॉर्निंग हमारा आ गया था कैब, जो कि हमको लाचुंग जाके लेने वाला था। गैंगटॉक से लाचुंग का सफ़र है अराउंड 120 किलोमीटर्स का। बट वैसे लगता है कि आप हेवन के साइड ट्रिप पे आ गए। सुबह 8 बजे अराउंड हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किए फ्रॉम गैंगटॉक, और हम 5 लोग थे और कैब में पूरा कंफर्टेबली फिट हो रहे थे। और रास्ते में तो बहुत सारे वाटरफॉल्स थे, बट हमने 2-3 जगह रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और वो जो वाटरफॉल में थोड़ा फ़ोटो शूटिंग ये सब करके फिर हमारा जर्नी कंटिन्यू किए। और ये रास्ता ऐसा था कि और मोड़ पे आपको पूरा तीस्ता रिवर का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप पूरा हैवी वुलन जैकेट लेके अपने साथ जाना, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे है, जो कि अराउंड 2700 मीटर्स पे है। और ठंड तो आपको लगेगा कैसे भी करके। ये जर्नी अराउंड 6-7 आवर्स का होगा, बट आपको बोर नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूरा रास्ते पे व्यू एंजॉय करते करते चलोगे। वैसे ही 6-7 घंटा खूबसूरत नज़ारा को एंजॉय करते करते अराउंड 4 बजे हम पहुंच गए लाचुंग में। लाचुंग एक छोटा सा विलेज है, बट ऐसे लगता है कि ये एक फेरी टेल है। वुडन हाउसेस, एप्पल ऑर्चर्ड और हर तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और हम एक होम स्टे में रुके हुए थे, और मुझे तो उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, हिमालयन होम स्टे वैसे करके कुछ था। बट इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि रूम पूरा क्लीन था, वेल मेंटेन था। हाँ, गीजर भी अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि ये आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ठंड वहाँ बहुत होता है। और जो भी होम स्टे का ओनर है वो भी हमसे पूछे कि रात को आपको बॉनफायर या कुछ प्लान प्रोग्राम करना है, बट
उसके लिए हालांकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, बट हमने मना किया क्योंकि हम पूरा थके हुए थे और ठंड इतना था, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और नेक्स्ट डे हमारा पूरा हशल होने वाला था क्योंकि पूरा दिन भर हमको पूरा ऑलमोस्ट हर प्लेसेस कवर करना था। अगर आप लाचुंग ट्रैवल कर रहे हो तो पैकेज तो छोड़ो, हाथ में 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखो क्योंकि हर पॉइंट के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। वो ट्रिप में एक्चुअली 2-3 प्लेसेस कवर होता है और बाकी सब कैब ड्राइवर के हाथ में होता है। जैसे कि ये 0 पॉइंट के लिए 4,000 एक्स्ट्रा लेगा और उससे 0 पॉइंट से थोड़ा आगे एक लेक है जो कि नया अभी आया है 2024 से, वहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा है। उसका नेम मैं मेंशन कर दूंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है उसका नेम क्या था, बट इट वाज ब्यूटीफुल। बट उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा 2-3 हज़ार। फिर एक प्लेस है गर्म पानी करके है, तो ये सब पॉइंट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है। आप कर सकते हो, वैसे भी ये जो गर्म पानी था वो इतना वर्थ इट नहीं था ना। वहाँ आप नहा सकते हो क्योंकि वहाँ भीड़ होता है और मुझे तो इतना हाइजीन भी नहीं लगा वहाँ पे। हालांकि 0 पॉइंट्स पहले आता है और उसके 5-6 किलोमीटर आगे सांगलापुचो लेक आता है, तो हम पहले सांगलापुचो लेक तक चले गए। लेक जाने के लिए कुछ रास्ता तो सही है, बट लास्ट पैच जो 2-3 किलोमीटर का होता है ऊपर बहुत ही ख़राब है। पूरा पत्थर के ऊपर आपको पूरा ड्राइव करना होगा, कहीं कहीं तो मोड़ भी बहुत ज़्यादा थे और ये हाई अल्टीट्यूड पे था पूरा लेक। तो आप वहाँ रश मत होना, आराम से जाना क्योंकि 14,000 फीट के ऊपर है तो ऑक्सीजन शॉर्टेज भी हो सकता है। हालांकि हमको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, बट पेन तो फील हो रहा था। द लेक वॉज ब्यूटीफुल। हमने अराउंड आधा घंटा या 1 घंटा वहाँ पे स्पेंड किया। हालांकि जो ड्राइवर भैया थे वो हमको बोल रहे थे कि आप 10-15 मिनट में आ जाना, बट हम थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ रुक गए क्योंकि लेक वॉज ब्यूटीफुल और क्लाउड्स भी दिख रहा था चारों तरफ। हम वेट कर रहे थे कि क्लाउड्स थोड़ा क्लियर हो तो फ़ोटो थोड़ा ले ले। लेक में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट पे थोड़ा नाश्ता किए क्योंकि ठंड बहुत हो रहा था, तो हमको चाय तो ज़रूर चाहिए था। थोड़ा चाय ले लिए और भुट्टा भी खा लिए वहाँ। फिर चले 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट एक फील्ड टाइप का है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है आई लव 0 पॉइंट करके, और एक वुडन ब्रिज है जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ है। फ़ोटो के लिए तो बेस्ट स्पॉट है। उस दिन ज़्यादा तो भीड़ नहीं था, बट विजिबिलिटी बहुत ही कम था, क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे और वैसा तो प्रेडिक्शन था कि 2-3 दिन के बाद स्नोफॉल होने वाला था। एनीवे, हमने 0 पॉइंट्स में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किए, फ़ोटो लिए, और फिर हमको जो बोले थे कैब भैया कि हमको गर्म पानी जाना था, हम तो सोचे वहाँ पे नहाना होगा, जो भी बहुत ही अच्छा प्लेस होगा। बट गर्म पानी प्लेस जो है वो मोस्टली मेडिटेशन ये सब के लिए अच्छा है। हमने तो किसी को भी नहीं देखा नहाते हुए। एनीवेज, जो भी था, द ट्रिप वाज ब्यूटीफुल। नॉर्थ सिक्किम और लाचुंग में हमने तो इतना खूबसूरत व्यूज़ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था, बट इट वाज वर्थ इट। सिक्किम आ रहे हो तो आपको ये करना ही करना है।